मम्मी, विजय मामा का फोन आ रहा है। वो पूछ रहे हैं आप भाई दूज के लिए कब तक पहुंचोगे। अरे बोल दे कि अभी मुझे टाइम लगेगा, शाम तक आऊंगी कह दे। पर मम्मी हम तो अभी तैयार होकर निकल रहे हैं, तो विजय मामा के घर देर से क्यों? गुलशन मामा के घर भी तो हम पहुंच ही रहे हैं ना थोड़ी देर में। विजय मामा का घर भी तो पास में ही है। अरे छोड़ना, वैसे भी विजय कौन सा कुछ करता है। जाओ तो माँ वही सूखी रोटी और दाल खिला देती है और विजय 100 रुपए हाथ में दे देता है। असली भाई दूज तो गुलशन भैया करते हैं। जब भी जाऊं 2100 रुपए हाथ में पकड़ाते हैं और उपहार अलग से देते हैं। और सरोज भाभी भी ढेरों पकवान बनाती हैं। मम्मी कैब आ गई है, पापा बुआ के घर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग ही मामा के घर आए। छोड़ना उन्हें, वैसे भी अच्छा है ननद जी आती तो मैं अपने भाइयों के घर ना जा पाती। चलो फटाफट कैब में बैठो, मैं भी आ रही हूँ। ललिता गुलशन और विजय में बीच की बहन थी। गुलशन सबसे बड़ा था, उसके बाद ललिता और तीसरे नंबर पर विजय। गुलशन पैसे वाला था जबकि विजय ठीक ठाक कमाता था। भाई दूज का त्योहार आता है, विजय भी ललिता की राह देख रहा था, पर ललिता हर बार की तरह इस बार भी पहले अपने बड़े भाई गुलशन के घर पहुंचती है। मजा आ गया भाभी, बहुत ही स्वादिष्ट रसमलाई बनाई है तुमने। अरे ननद जी बनाई नहीं है, वो सोनू भैया है ना, वो सुबह सुबह ही आ गए थे। भाभी को भी अपने मायके जाना था तो यहीं से टीका करवाते हुए गए हैं, वही लेकर आए थे। अच्छा अच्छा, बहुत स्वादिष्ट है। अरे सरोज, ललिता बहन के लिए जो उपहार लाया था वो तो दे दो। ललिता ये लो तुम्हारा भाई दूज का उपहार, और साथ में ये लिफाफा भी रखो। अरे भैया इसकी क्या जरूरत थी, हर बार तो इतना कुछ दे देते हो। रख लो बहन, कोई बात नहीं। अच्छा विजय के घर जा रही हो क्या? देखती हूँ भैया, वैसे तो मैं बहुत थक गई हूँ, जाते जाते 10 मिनट होती जाऊंगी। ललिता मुंह बनाती हुई विजय के घर पहुंची। अब ललिता दीदी, आपने आने में बहुत देर कर दी, मैं तो सुबह से ही आपका इंतजार कर रहा था। आकर भी क्या करती, तुमने तो फोन पर पहले ही कह दिया कि उमा अपने मायके गई हुई है। यही इज्जत देते हो तुम दोनों मियाँ बीवी मुझे। उधर देखो, सरोज भाभी अपने मायके नहीं गई, उन्हें पता था मैंने आना है। अब दीदी ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो जानती हो उमा के भाई का पिछले दिनों एक्सीडेंट में एक पैर फ्रैक्चर हो गया था, जिस कारण उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। इसीलिए उमा टीका करने के लिए चली गई, बस आने वाली होगी। वो जानती थी कि आप आओगे, वो खाना बना कर ही गई है। नहीं 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 खाना, हम बड़े भैया के घर से खा कर आए हैं। सरोज भाभी ने पूरा पेट अच्छे से भर दिया। अब बस तुम जल्दी से टीका करवा लो, फिर मुझे घर निकलना है। ललित बेमन से अपने भाई विजय को टीका करती है। विजय जानता था कि ललिता जितना प्यार अपने बड़े भाई गुलशन से करती है उतना वो उससे नहीं करती, पर वो हमेशा चुप हो जाता था। विजय अपनी बहन ललिता के हाथ में लिफाफा देता है। लिफाफे में 501 रुपए थे। अब ललिता दीदी, इस महीने अभी तनख्वाह नहीं मिली तो मैं थोड़े दे पा रहा हूँ। बस बस मैं समझ गई, तुम वैसे भी गुलशन भैया की तरह बड़े दिल वाले नहीं हो। अच्छा मैं चलती हूँ, तुम्हारे जीजा जी घर आ गए होंगे। पर दीदी उमा आने वाली होगी। तभी उमा भी आ जाती है। नमस्ते दीदी। वो कैब नहीं मिल रही थी वहां से, तो आने में थोड़ी देर हो गई। आप बैठो, मैं अभी आप सबके लिए खाना परोस देती हूँ। नहीं नहीं, अब तो पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब और नहीं रुक सकती। चलो बच्चों। बाय मामा जी, बाय मामी जी, बाय अंकुर। बाय मामा जी, बाय मामी जी, बाय अंकुर। अरे चलो बच्चों, हो गई अब बाय बाय, कैब वाला इंतजार कर रहा होगा। त्योहार के दिन ललिता का इतनी देर से आना और उसके बाद इस तरह का बर्ताव विजय और उमा के दिल को दुखा देता है, पर वो दोनों चुप हो जाते हैं। भाई दूज का त्योहार बीत जाता है। कुछ दिनों बाद प्रिया की शादी तय हो जाती है। ललिता ने सारी तैयारी कर ली थी, उसे तो बस इंतजार था कि उसके बड़े भाई की तरफ से उसकी बेटी के लिए शादी में बहुत कुछ आने का। अरे ललिता, मैं सोच रहा था कि प्रिया को फ्रिज हम डबल डोर ही दे देते हैं, तुम पसंद कर लेती। अरे कैसी बातें कर रहे हो? डबल डोर फ्रिज, एयर कंडीशनर और बाकी वो फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन वगैरह, ये सब बड़ी चीज मैंने गुलशन भैया को पहले ही बोल दिया था। आखिर मेरे बड़े भाई हैं, उनसे तो मैं हक से मांग सकती हूँ। और मेरे बड़े भाई के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो कोई विजय की तरह थोड़ी है जो राखी भाई दूज की तरह 501 का लिफाफा लेकर शादी में आ जाए। मैं अभी भैया को फोन करती हूँ। ललिता अपने बड़े भाई गुलशन को फोन मिलाती है, पर उसका फोन गुलशन नहीं उसकी पत्नी सरोज उठाती है। ललिता उसे प्रिया के दहेज के बारे में बात करती है। देखो ननद जी, छोटे मोटे खर्चों तक तो ठीक है, पर इतने बड़े बड़े सामान के खर्चे, आप जानती ही हो कि आगे हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना है। ये तो आपके कहने पर लाखों रुपए निकाल देंगे, पर मैं नहीं चाहती कि हम इतना खर्च करें। ये सब सामान तो आपको खुद ही बनाना होगा। मेरे और इनकी तरफ से 51,000 शगुन के मैं कल ही आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगी, क्योंकि हम लोग तो 15 दिन की ट्रिप पर भारत से बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। वो मेरे भैया भाभी ने प्लान बना लिया है, तो हम शादी से एक दिन पहले ही लौटेंगे। आप चिंता मत करो, शादी में हम लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। अब अच्छा, मुझे पैकिंग भी करनी है, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ ननद जी। ललिता घबरा जाती है क्योंकि उसने तो बहुत कुछ सोचा हुआ था, पर सरोज के ऐसे जवाब से
ललिता कुछ पलों के लिए तो सहम गई, फिर उसने अपने आप को संभाला और सारी बात अपने पति को बताई। और अपने भाई के चक्कर में तुमने कोई भी ढंग से तैयारी नहीं की। जो भी चीज लेने के लिए कहूँ तो तुम कहती थी तुम्हारा भाई सब कर देगा। अरे मैं किसी से उधार पर पैसे ही उठ लेता, अब इतनी जल्दी में कोई भी नहीं देगा। ललिता परेशान हो जाती है, तभी विजय आ जाता है। साथ में उमा भी थी और उनका बेटा अंकुर भी। विजय ललिता को शादी के लिए 5 लाख रुपए देता है। विजय, इतने पैसे ये तेरे पास कहाँ से आए? अब दीदी आप तो जानती हो हमारी कोई बेटी तो है नहीं। अंकुर हमारा इकलौता बेटा है और अभी तो ये पढ़ रहा है। प्रिया जब छोटी थी मैंने तब से ही उसके लिए पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। मेरा सपना था कि मैं अपनी भांजी प्रिया की शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ सकूं। बस आज इन पैसों को आपको देने का सही समय आ गया। ये रख लो दीदी, प्रिया की शादी में काम आएंगे। उसका मामा उसके लिए इतना तो कर ही सकता है ना। ललिता की आंखों में बहुत शर्मिंदगी थी और आंसू भी थे। अपने जिस भाई को उसने कभी भी प्यार नहीं किया, हमेशा नीचा दिखाया, आज वही छोटा भाई अपनी जरूरत से हटकर अपनी बहन की जरूरत को महत्व दे रहा था। विजय चाहता तो ये सारे पैसे अपने लिए इस्तेमाल कर सकता था, पर उसने एक भाई होने का फर्ज निभाया। ललिता की आंखें सच देख चुकी थी। उसका भाई विजय तो हीरा था जिसका मूल्य वो जानती ही नहीं थी। सारी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। विजय और उमा मिलकर प्रिया की शादी की सारी तैयारी करते हैं। शादी से एक दिन पहले गुलशन और सरोज भी आ जाते हैं, पर इतनी शाही साज सजावट, सारे इंतजाम देखकर वो भी दंग रह जाते हैं। क्या बात है ललिता बहन, तुमने तो बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। प्रिया को देने का सामान भी बहुत अच्छा बनाया है। वैसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बड़े भैया, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे छोटे भाई विजय ने सब कुछ संभाल लिया। मुझे गर्व है अपने भाई विजय पर, जिसने मुश्किल घड़ी में अपने भाई होने का फर्ज निभाया। वैसे आपके पास टाइम तो है ना शादी में रुकने का, या फिर कहीं और घूमने जाना है?